Everyone, I am Jaina Pala. Today I will teach chapter number 1 Building with Bricks of class 4. कंटेंट देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ब्रिक पैटर्न, तो ब्रिक पैटर्न हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? फ्लोर पे, वॉल पे, झरोखा। झरोखा मीन्स होता है हमारा विंडो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आर्च। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ ब्रिक्स की ब्रिक्स कैसे बनती है एंड देन प्रैक्टिस एक्सरसाइज। डू यू आइडेंटिफाई दिस बिल्डिंग? क्या आप इस बिल्डिंग को जानते हो? ये कौन सी बिल्डिंग है? यस, इट इज अ इंडिया गेट। ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ब्रिक्स की पैटर्न दिख रही है। तो इंडिया गेट में यहाँ पे जो डिफरेंट पैटर्न बनाई है वो किससे बनी हुई है? ब्रिक्स से। फ्लोर ब्रिक पैटर्न, चलो देखो ब्रिक पैटर्न में यहाँ पे जो है वो सर्कुलर में बनी हुई है, यहाँ फिर क्रॉस में बनी हुई है, यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न बनी हुई है। नेक्स्ट, ये पिक्चर एक रोड का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग ब्रिक्स को यहाँ पर अरेंज करने के बाद उसको सेट किया गया। यहाँ पर एक क्या बन रही है? पैटर्न बन रही है ब्रिक्स की। ब्रिक पैटर्न 3, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रिज को अरेंज करके एक राउंड शेप दिया हुआ है, बीच में दी हुई है स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे इस तरह से अरेंज किया है कि वो वहाँ पर राउंड शेप बन जाए। ये एक पैटर्न बन गई। नेक्स्ट है ब्रिक। ब्रिक तो आप सबने देखी ही होगी। अब देखिए यहाँ पे हम ब्रिक्स के सिर्फ ओनली 3 पार्ट देख सकते हैं, ठीक है, 3 फेसेस दिख सकते हैं। बट एक्चुअल में ब्रिक के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। हम देख कितना सकते हैं? ओनली 3 फेसेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है दिस रेक्टेंगुलर ब्रिक्स आर पुट इनटू सो मेनी डिफरेंट पैटर्न। यहाँ पे जो ब्रिक्स है वो अलग अलग पैटर्न में बनी हुई। यहाँ पे राउंड में है, यहाँ पे स्टैंडिंग वाली है, यहाँ पे रोड की है, तो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर पैटर्न बनी हुई है। डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, these bricks walls are made in different patterns on each wall the bricks are placed differently। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे zigzag वाली पैटर्न बनी है, यहाँ पे स्टैंडिंग स्लीपिंग बनी है, यहाँ पे भी अलग अलग टाइप की पैटर्न सारी बनी हुई है। नेक्स्ट है सी द डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन द वॉल्स। ये सारी जो वॉल्स है उसमें हम देख सकते हैं कि बीच बीच में हमें होल्स दिख रहे हैं। ये जो होल्स वाली पैटर्न होती है उसको हम कहते हैं जाली। यहाँ पे एक जाली जैसा बन रहा है, स्क्वायर में ये वाली पैटर्न बन रही है। नेक्स्ट है झरोखा। दिस इज अ झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल। दिस स्पेशल पैटर्न इज नोन एज द झरोखा मीन्स विंडो। जो हमने आगे देखा था कि झरोखा का मीन्स क्या होता है? विंडो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो पैटर्न है ये कोई एक मॉन्यूमेंट है जिसकी ये एक विंडो है जिसको हम कहते हैं झरोखा। इसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टार वाली है एंड देन पेंटागन है, ऐसी अलग अलग टाइप की पैटर्न बनी हुई होती है। झरोखा ट्राइंगल ब्रिक्स। ये ट्राइंगल ब्रिक्स कैसे बनती है? तो हमने देखा कि जो ब्रिक्स होती है उसका जो फेस होता है ओके वो 6 फेस होते हैं, बट उसमें जो शेप होता है वो कौन सा होता है? रेक्टेंगल। तो अब ये ट्राइंगल कैसे बनी? तो एक रेक्टेंगल ब्रिक के ऊपर आप दूसरी ब्रिक को क्रॉस रखेंगे तो कौन सा शेप बन जाएगा? ट्राइंगल। फॉर मेकिंग झरोखा ट्राइंगल ब्रिक्स आर यूज। अभी हमने देखा कि झरोखा बनाना है तो झरोखा बनाने के लिए कौन सी ब्रिक्स यूज होती है? ट्राइंगल ब्रिक्स। See how the edges of the bricks is used to make a triangle in the wall। जैसे कि मैंने बताया कि ट्राइंगल पैटर्न बनती कैसे है, तो एक जो ब्रिक्स होती है उसके ऊपर दूसरी ब्रिक को हम क्रॉस में रखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो पैटर्न है वो उसको क्रॉस रखने से वो ब्रिक कैसी बन गई? ट्राइंगल। नेक्स्ट,
These are some arch in a building. अब हमने ये वाला शेप तो हर जगह पे देखा होगा, ब्रिज पे देखा होगा, टेम्पल में देखा होगा, हाउस में भी हो सकता है, फर्नीचर में। तो ये वाला जो शेप है इसको कहते हैं आर्च। और स्पेशल आर्च, स्पेशल आर्च में क्या होता है, आर्च तो होता ही है, मतलब एक जो हाफ सर्कल है वो तो बनता ही है, बट उसमें क्या होती है फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजाइन बनाई हुई होती है जिसको हम कहते हैं स्पेशल आर्च। नेक्स्ट है ब्रिक किल्न। ब्रिक किल्न का मतलब ये होता है कि ब्रिक बनाई कैसे जाती है। देखते हैं, अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ द सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ। अर्थ की जो सॉइल होती है उसको हम पहले क्या कर लेते हैं, डग करते हैं। इट इज देन द मेड इनटू द डिफरेंट पैटर्न, उसके बाद उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में बना देते हैं। एंड देन बेक, फिर जब आप उसको बेक करोगे तो वो एक सॉलिड शेप बन जाएगा। इस तरह से बनती है ब्रिक। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हाउ मेनी फेसेस इन द डज अ ब्रिक हैज। ब्रिक में कितने फेसेस होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 फेसेस, पर जैसे मैंने अभी आगे आपको बताया है कि एक ब्रिक में कितने फेसेस होते हैं, 6। हमें दिखते कितने हैं, ओनली 3। एग्जाम्पल, रवि वेंट टू बाय अ ब्रिक्स, द प्राइस गिवन फॉर अ 1000 ब्रिक्स। रवि है वो ब्रिक परचेस करने के लिए जाता है और जो हमें ब्रिक की प्राइस दी है वो 1000 ब्रिक के लिए दी हुई है। मतलब जब हम 1000 ब्रिक परचेस करेंगे तब हमें उतने पैसे उनको देने हैं। द प्राइस वेर ऑल्सो डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ब्रिक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हमें दी गई है। देखते हैं, ओल्ड ब्रिक। ओल्ड ब्रिक है तो हमें ऐसा कहा गया है कि ₹1200 फॉर 1000 ब्रिक्स। मतलब जब आप 1000 ब्रिक्स परचेस करते हो तो आपको कितने रुपीस देने हैं, 1200। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम रायपुर। अब जब आप रायपुर से न्यू ब्रिक्स परचेस करते हो तो उसके लिए आपको 1800 रुपीस देने पड़ेंगे और आपको ब्रिक्स कितनी मिलेगी, 1000। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम सीतापुर। अगर आप सीतापुर से ब्रिक परचेस करने जाते हो तो आपको कितने रुपीस देने हैं, 2000 और आपको ब्रिक्स कितनी मिलेगी, 1000। नाउ रवि डिसाइडेड टू बाय न्यू ब्रिक्स फ्रॉम सीतापुर। रवि ने ये सारी प्राइस पहले तो देखी, एस्टिमेशन किया कि मुझे कहाँ से ब्रिक लेनी है। अब उसने डिसाइड किया कि वो ब्रिक लेगा सीतापुर से। He bought 3000 bricks. वो कितनी ब्रिक्स परचेस कर रहा है, 3000। How much did he pay? तो अब वो जब 3000 ब्रिक्स परचेस कर रहा है और कहाँ से कर रहा है, सीतापुर से, तो सीतापुर के लिए 1000 ब्रिक की प्राइस क्या है, 2000। चलो देखते हैं आंसर। पहले तो हम देखेंगे कि जो रवि है उसने ब्रिक्स कहाँ से परचेस की है। रवि ने ब्रिक्स सीतापुर से परचेस की है और सीतापुर में 1000 ब्रिक्स की प्राइस है ₹2000। तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज ₹2000। और जो रवि है उसने क्या डिसाइड किया था कि वो 3000 ब्रिक्स परचेस करेगा। तो हम ये कहेंगे कि जब 1000 ब्रिक्स है उसके लिए हम 2000 रुपीस उनको देते हैं, तो 3000 ब्रिक्स के लिए हमें कितने रुपीस उनको देने हैं। तो यहाँ पर बीच में होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब जो नीचे के आंसर होते हैं, नीचे की जो अमाउंट होती है वो चली जाती है ऊपर और ऊपर वाली जो अमाउंट होती है वो चली जाती है नीचे। देखते हैं, 3000 मल्टीप्लाई बाय 2000 और जो 1000 है वो नीचे जाएगा, मतलब डिवाइड बाय 1000। अब हम देख सकते हैं कि ये जीरो, ये जीरो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, वो सारे जीरो कैंसल हो सकते हैं। 30 नीचे है तो 30 ऊपर भी है, तो जो सेम होता है वो हम कैंसल कर सकते हैं। तो बचा क्या, 3000 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो, जब जीरो वाले मल्टीप्लिकेशन आए तो हम क्विक मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे क्विक मल्टीप्लिकेशन, तो जीरो को भी साइड में रखना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 से क्या होता है 6 और बाकी कितने जीरो है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हम 3 0 लिखेंगे। इन शॉर्ट 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा 6000 रुपीज। मतलब यहाँ पर रवि को 3000 ब्रिक्स परचेस करने के लिए 6000 रुपीज उनको
देने पड़ेंगे। आंसर देखते हैं। अब हमें ये पूछा था कि रवि कितने पैसे उनको देता है, तो ही पेड ₹6,000 फॉर 3,000 ब्रिक्स। रवि को अगर 3,000 ब्रिक्स परचेस करनी है तो उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 6,000। थैंक यू।